हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं ना, उनका भी कंप्लीट मैथ्स का सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे कि ये टॉपिक आप लोग देख रहे हो, इसका टॉपिक सर हैशटैग नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। एफवाई बीएमएस वाले बच्चे, एफवाई बीएफएम सेम 1 में आपका ये टॉपिक है। एंड बात करूं बीकॉम वाले बच्चों का, एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 2 का ये टॉपिक है सर। मैथ्स का टॉपिक का नाम है सर आपका टाइम सीरीज। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, टाइम सीरीज। हैशटैग नंबर 1 में ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराया गया। इंट्रोडक्शन क्या है, टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे टाइम सीरीज के अंदर, कितने मार्क्स का ये टॉपिक है, क्लियर सब मेंशन कर दिया गया है। उसमें से हैशटैग 2 एंड हैशटैग 3 में ना सर 3 ईयरली मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट हो चुका है। आज का कॉन्सेप्ट है सर टाइम सीरीज में ना 5 ईयरली मूविंग एवरेज। 5 ईयरली मूविंग एवरेज मीन्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे को थर्ड ईयर का मूविंग एवरेज की कहानी समझ में आई होगी, सिंपल सा बोलूं 5 ईयरली मूविंग एवरेज एक ही एग्जांपल इनफ हो जाएगा आप लोग को कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सर क्वेश्चन कुछ हार्ड लेवल का आता है, मतलब क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजन मतलब बनाएंगे क्या, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। तो मेरा सजेशन है भाई, टाइम सीरीज में कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के इन शॉर्ट बोलूं तो पूछे नहीं जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, टेबल दिया रहेगा भाई, और सिंपल सा बोलेंगे 3 ईयरली, 5 ईयरली, 4 ईयरली, या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर मेंशन करते हो लोग, मतलब कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है। फिर भी डाउट कंफ्यूजन है ना भाई, क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। मैंने बोला पढ़ लेना भाई, आप लोग पढ़ लो, क्लियर नीचे दिख जाएगा कि क्या बोल रहे हैं सर। क्लियर मेंशन है 5 ईयरली मूविंग एवरेज बोला है, और आपको क्या करना ना, जो आपको ये टी फॉर्म में टेबल दिख रहा है ना, उसको थोड़ा सा घुमाओ और वर्टिकल फॉर्म में टेबल कॉपी कर लो। चलिए आप लोग देखते रहिए, मैं टेबल कॉपी कर लेता हूं। सर क्या दिया है, पहले तो आपको दिया है भाई ईयर्स दिया है, मैंने बोला लिख लो टेबल में, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड सर ना प्रोडक्शन लेवल दिया है, तो मैंने बोला वो भी कॉपी कर लो। क्लियर हो गया सर। मिलियन में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलियंस में देके रखा है सर। क्लियर है सर, मिलियंस में देके रखा है, सॉरी मिलियंस में देके रखा है। क्लियर है सर। जैसे मीन्स आपको दिया है ना, सिंपल सा बोलूं तो आप कॉपी कर लिया करो, जैसे भी बोला है कॉपी कर लिया करो। क्लियर है। कितने ईयर से स्टार्ट है सर, 1962 से। नेक्स्ट सर 1963, 1964, 1965, 66, 67, 68, 69, 70, लास्ट सर 76। बहुत ज्यादा डिटेल दिया है सर। 71, 72, 73, 74, 75, 76 लाइन से डिटेल दिया है, जैसे दिया था कॉपी किया सर। अगला टेबल मीन्स आपको क्या दिया सर, 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 3 4 5। नेक्स्ट सर 6 7 8 6 7 8 6 7 8 9 8 9 9 8 9 10। ये आपका 10 है, लाइन थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग। ये आपका 9 है, ये आपका 8 है, आपका 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 4 3 2 1 1 0 0। क्लियर। अब आई होप क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। टेबल बना लेना प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर। टेबल प्रॉपर बनाना है, पेंसिल का यूज करना है। जो बच्चों को डाउट है वो भी बता दो, पेंसिल का यूज किया करो आप लोग। अब अगला सर 5 ईयरली है ना, तो पहले तो 5 ईयरली टोटल कर दो भाई।
और लास्ट में सर बन जाएगा हमारा 5 ईयरली मूविंग एवरेज। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, सुनो, समझो। जो बच्चे ने 3 ईयरली का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था ना, 3 ईयर में सर आपने बोला था भाई ये पहला ईयर जो रहेगा ना वो खाली रख दो, पहला ईयर खाली रख दो, लास्ट वाला खाली रख दो। क्लियर है? क्योंकि 3 ईयर में सर आपने बताया था प्रीवियस ईयर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर लेते हैं। क्लियर है? बट भाई ये आपका क्या पूछा सर, 5 ईयरली। अब 5 ईयर में मतलब सर 2 ईयर नेक्स्ट ईयर आएगा, मींस 2 नेक्स्ट ईयर आएगा, 2 प्रीवियस ईयर वाले आएंगे कॉन्सेप्ट। इसका मतलब सर, इसका मतलब अब यहां पे 2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा सर? 2। जिस बच्चे को नहीं समझा, अब उनको क्लियर है, हाँ कॉन्सेप्ट में करा रहा हूं, ध्यान से देखो, सुनो, समझो। जब मैं 1964 लूंगा सर, इसका कितना सर? 1 है। प्रोडक्शन कितना है सर? 1 है। इसका जब मैं टोटल लूंगा सर तो 2 पीछे जाऊंगा, पीछे में 62 0 है सर, 63 0 है सर, और 2 आगे आ जाऊंगा सर, 65 सर 1 है, 2 है। यही तो करूंगा। मतलब सर, मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि भाई 2 साल पीछे जाना है, 1 2 और 2 नेक्स्ट ईयर आ जाना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। मतलब सर जैसे एग्जांपल की और बात करूं, देखो 2000 क्या चल रहा है सर? 22 चल रहा है, तो 2 साल आपको पीछे जाना सर, 2020 21 पीछे 2 हो गया, अब आगे भी 2 चले जाओ भाई, 2023 2024 चले जाओ। जब 5 साल की बात होगी तो कॉमन सी बात है सर, हम लोग ऑलरेडी मिडल में हैं, 2 आगे 2 पीछे। अगर मैं बात करूं सर 63 में ना 2 पीछे नहीं है, मींस प्रीवियस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे खाली कर दिया गया। क्यों रखा गया? आई होप आपको समझा होगा। देखो नेक्स्ट ईयर तो है आपके पास, बट प्रीवियस ईयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 खाली चलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है? अब ध्यान से देखो, समझो। यहाँ पे अगर नहीं समझोगा, मैं अगर बात करूं 65 आपका, देखो यहाँ पे 65 से 1 2 पीछे जा जाओ, मतलब 0 + 1 सर, इस साल का तो 1 ऑलरेडी है, 2 मैंने बोला आपको आगे चले जाओ, 2 + 3। क्लियर कॉन्सेप्ट? आई होप समझा होगा। क्लियर है? क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं समझा फिर से देख लो सर। अब मैं बात करूंगा 66 की, तो सर ये तो 2 है, आपने बोला 2 आगे 2 पीछे, तो मैंने बोला पहले पीछे चलो भाई, 2 पीछे 1 + 1 सर, 1 + 1 + 2 आगे चले जाओ सर, 3 + 4। अब बार बार यहां देखने की जरूरत नहीं है, आप क्या किया करो, सिंपल सा वो एक आगे से हटा दो भाई, तो 1 + 2 + 3 + 4 और एक आगे बढ़ जाओ, 4 के बाद सर 5। चले नेक्स्ट बात करेंगे सर, सिंपल सा एक और हटा दो यहाँ पे सर, तो आपका हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 + 1 नेक्स्ट आ जाएगा सर 6। मतलब सिंपल सा आपको ध्यान में रखना भाई, ये जो है ना ये आपका मिडल में आएगा, 2 प्रीवियस आ जाएगा, 2 नेक्स्ट आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपल सा ना एक यहां से हटा दिया करो सर, 3 + 4 + 5 + 6 + आगे एक चले जाएगा सर 7। नेक्स्ट आप देखोगे सर एक यहां से हटेगा सर, 4 + 5 + 6 + 7 प्लस आपका कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक देख लो आप, 4 हटेगा सर, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 हो जाएगा आपका। क्लियर सर? नेक्स्ट आ जाओ आप, 5 हटा दो, 6 + 7 + 8 + 9 + 8 आ जाएगा आपका, इसे ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट आप सर लोगे जब ये 9 और 8, 2 कॉन्सेप्ट आपका बच रहा। 9 में जब बात होगा सर 6 हटा दो, 7 + 8 + 9 + 8 + 9 हो जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट 7 हटेगा सर, 8 + 9 + 8 + 9 + लास्ट आपका आ जाएगा 10। क्लियर है? मतलब सिंपल सा लास्ट के 2 छोड़ देने हैं और स्टार्टिंग के 2 छोड़ देने हैं। टोटल कर लो सर, कितना आ रहा है टोटल देख के लिख देता हूं, इजी रहेगा। 4 7 आ रहा है सर, 11 15 20 25 30 20 25 30 35 38 35 38 41 44 41 44। आप लोग कैलसी का यूज करके कर सकते हो। सर इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो मैंने बोला आप देखो 4 लिखो, पहले जो टोटल है वो लिख दो, अपॉन में 15 अपॉन 20 अपॉन 25 अपॉन 30 अपॉन 35 अपॉन 38 अपॉन 41 अपॉन 44 अपॉन। कितने ईयर का सर ले रहा हूं मैं? 5, तो डिवाइड बाई आपको क्या करना है, 5 5 5 कॉपी कर दो, हर जगह कॉपी कर दो भाई 5।
डिवाइड बाय कितने से करना है सर? 5। कैल से उठा लो, कैल से उठा लो आप लोग, डिवाइड करना चालू कर दो। चलो 4 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा सर? 0.8 आ रहा है, तो मैंने लिखा आपका 0.8 आ रहा है। नेक्स्ट 7 डिवाइड बाय 5 क्या सर? 1.4, और ये आपका है सर 2.2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट हमारा सर 7.6, 8.2, 8.8। क्लियर, मतलब सिंपल सा टॉपिक है सर। 3 ईयरली मूविंग एवरेज जो बच्चों को समझा होगा, 5 ईयरली इजी कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी जो बच्चों ने 3 ईयरली नहीं देखा तो भी 5 ईयरली इजी कॉन्सेप्ट है सर। सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है, जब मैं 5 ईयरली मूविंग एवरेज करता हूं भाई, 5 साल का जब एवरेज निकालते हो, सिंपल सा ध्यान में रख लो, जिस ईयर में आपको उससे 2 साल पीछे जाना है, 2 साल मींस प्रीवियस नेक्स्ट पे जाना है, इसे ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग के 2 गायब हो जाएंगे, लास्ट के 2 गायब हो जाएंगे। इसका रीजन मैंने बता दिया। जब आप 1962 का लोगे तो 2 साल पुराना तो आपके पास है नहीं, इसलिए जाएगा। 1963 जब आप लेते हो 2 साल पुराना तो भी नहीं, क्योंकि 62 तो है बट 61 भी चाहिए ना, 2 साल का चाहिए। अब जब आप यहां पे आओगे ना 1975 तो 2 साल आगे का चाहिए, मींस नेक्स्ट ईयर का भी तो चाहिए हमको, नहीं है। इसलिए बस याद रख लो 3 ईयरली में आएगा भाई, पहला साल गायब हो जाएगा। 5 ईयरली में आएगा सर, 2 ऊपर 2 नीचे गायब हो जाएंगे, बाकी का सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। 3 ईयरली का जैसे था सेम ही, वहां पे डिवाइड बाय 3 था, यहाँ पे डिवाइड बाय 5 है। वहां 3 का प्लस होता था, मींस प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे 2 प्रीवियस हो जाएंगे, करंट, 2 नेक्स्ट ईयर के हो जाते हैं, और लास्ट में डिवाइड बाय 5 का कॉन्सेप्ट है। फिर भी किसी बच्चों को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा भाई, कमेंट में ऐड कर देना सर। एक और वीडियो लेके आ जाइए 5 ईयरली मूविंग एवरेज पे ना, तो वीडियो ऑलरेडी आ जाएगी इसका। जैसे ही मैंने बोला, एक भी बच्चा कमेंट करेगा सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और 1 से 2 लेक्चर्स लाइए, मैंने क्या बोला, लेक्चर्स आ जाएंगे। लेक्चर्स इसीलिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हर एक बच्चा जो चैनल के साथ ऐड होता है मैथ्स को लेके, स्पेशली केटी का बहुत टेंशन बच्चों को रहता है, तो टारगेट यही है कि मैथ्स में केटी का जो टेंशन मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों के माइंड में फिट हो गया ना भाई, तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए इसी चैनल के थ्रू। मैथ्स जो बच्चे ये चैनल फॉलो करता है तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है, कोई बच्चे को ना कहीं और मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं, मतलब इस लेवल पे जाके पढ़ा दो भाई कि हर एक बच्चा चाहे मैथ्स में वीक है या फिर भाई मैथ्स में रैंक लाना है ना, तो इस चैनल के थ्रू सेटिस्फाई हो जाए कंप्लीट तरीके से। कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप लोग अपना डाउट पूछेंगे सर, आपको उस टाइप के लेक्चर्स, उस तरीके के लेक्चर्स प्रोवाइड करा पाएंगे। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वालों को शेयर करते रहो। बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएफएम एंड बीएमएस वाले बच्चों का कंप्लीट शेयर करते रहो। डिस्टेंस के हो, रेगुलर के हो, कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से, स्पेशली मैथ्स को लेके। उसके बाद अकाउंटेंसी में भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ना, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक तो जाते जाते ना आपको कहीं भी क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट लेक्चर्स काफी, जैसे आपके मैथ्स के अपलोड कराए जा रहे, इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स पहले से ही अपलोड मिल जाएंगे आप लोग को इसी चैनल पे। एंड सेकंड चैनल पे तो ऑलरेडी काफी सब्जेक्ट वहां पे भी अपलोड है, प्रोफेसर शुभम तिवारी वाला चैनल। वो चैनल जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं। ऑलमोस्ट सब सब्जेक्टों, अकाउंट्स एंड मैथ्स भी ऑलरेडी वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस किया जाता है, बट डिटेल लेक्चर्स आपके इस चैनल पे चलते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।